हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोज़ हू आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल पहाड़ी गर्ल शोभा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लहंगा, साड़ी, दुपट्टा, हैवी साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी आप कैसे वॉश कर सकते हैं मात्र 15 रुपये में। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मात्र 15 रुपये में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप वॉश कर सकते हैं साड़ी, लहंगा, दुपट्टा अपना, जो भी आप हैवी वर्क वाला करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया एक बड़ा सा टब इसलिए चाहिए क्योंकि जो है लहंगा जो है वो थोड़ा बल्कि होता है इसलिए। और मैं एक बार में बहुत सारी चीज़ें वॉश करूँगी तो मैं जो है ज़्यादा बड़ा टब ले रही हूँ। और इसमें मैंने घोल दिया है ईज़ी को मैंने अच्छे से झाग बना दिया है। और उसके बाद मैं डालूँगी मैं अपना लहंगा, दुपट्टा और जो है उसका ब्लाउज़, जो भी मैंने साथ में पहना था, एक्स्ट्रा दुपट्टे आप कह सकते हैं, उनको अच्छे से मैं उसमें जो है घोल लूँगी, जिससे उसका जो है अच्छे से वो पानी सोख लें। पानी अच्छे से सोखने के बाद में मैं टब में ही उनको आराम आराम से वॉश करूँगी, हाथ से वॉश करूँगी, माइल्ड तरीके से वॉश करूँगी। आप ईज़ी की जगह कोई माइल्ड सा शैम्पू भी ले सकते हैं इसके अल्टरनेट में। 1-2 रुपये का शैम्पू से भी आपका वॉश हो सकता है लहंगा। येस, बिलीव मी, क्योंकि मैं पर्सनली ये चीज़ करती हूँ। आप अगर वॉश करने या मतलब वॉश करने के लिए इसको ड्राई क्लीन के लिए देंगे तो आपको आराम से 500-700 रुपये कम से कम तो लगेगा। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ, इतना तो आपको कम से कम लगेगा ही। तो क्यों ना इसे घर पे ही ट्राई करें और घर पे ही अपने जो है कपड़ों को चमकाएं और अपने हाथों का जादू दिखाएं सबको। और सबको नहीं भी दिखाएं तो खुद को दिखाएं कि यस, आप भी कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने अच्छे से जो है वॉश कर दिया था। एक्चुअली क्या होता है, लहंगे के नीचे के बॉर्डर जो होते हैं उनमें जो है डस्ट जम जाती है, धूल जम जाती है, क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं तो बड़े बड़े लहंगे हमारे जो है मिट्टी भी साथ में ले चल रहे होते हैं अपने साथ में। तो इस तरह से आप जो है साड़ियों के जो है बॉर्डर्स को भी वॉश कर सकते हैं। लाइट कलर के तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। इस तरह से मैंने अपनी जो है राज तिलक वाली साड़ी जो मम्मी ने मुझे एक नया निकाल के दिया था, वो भी मैंने इसमें वॉश कर दिया। अब बारी आती है मेरी वनवास वाली साड़ी की। तो ये येलो साड़ी भी हमने वॉश करके रख लिया है अच्छे से। इसको भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया है मैंने, क्योंकि ये बहुत कीमती है मेरे लिए, सिर्फ वनवास के लिए ये साड़ी है, आप समझ लीजिए। तो ये साड़ी को जो है मैंने अच्छे से ऐसे वॉश कर लिया है, डिप कर लिया है। साथ में गोल्डन दुपट्टे और उसका जो मैचिंग ब्लाउज़ वगैरह थे वो भी मैंने इसी तरीके से जो है कर लिया। अब टब में ही मैं आराम आराम से इनको जो है हाथ से जो है रगड़ूंगी माइल्ड तरीके से, ताकि जो भी हमारी उसमें कढ़ाई होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, हैवी वर्क होता है, वो ख़राब ना हो। कई सारों में शीशे भी लगे होते हैं तो आपको बहुत ध्यान से करना होता है ताकि उसकी कढ़ाई भी जो है ख़राब ना हो, है ना। तो इसको जो है अच्छे से हम जो है बाल्टी में करेंगे, क्योंकि ये मतलब बहुत शिफॉन की बहुत छोटी सी साड़ी हो जाती है ये फ़ोल्ड करने के बाद में। तो मैंने इसको छोटी सी बाल्टी में ले लिया था, क्योंकि एक बार में मैं सारे ही कपड़े वॉश कर रही हूँ। भाई वर्किंग हूँ तो क्या करूँ, वीकेंड ही मेरे पास मिलता है काम करने को। और इतने सारे मेरे कपड़े थे, सारे रखे हुए थे मेरे कमरे में, फैले हुए थे। फैले हुए भी नहीं थे, मैंने तय लगा के बहुत अच्छे से रखे हुए थे, बट स्टिल सर पे रहता है ना कि यार करना है करना है। तो बस वीकेंड का इंतज़ार था मुझे और मैंने वीकेंड पे करके दिया अपना मनपसंद काम, यानी साफ़ सफाई, ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत पसंद है। और इस तरह से खुद के काम खुद से करना भी बहुत पसंद है। और आपके साथ मैं इन वीडियोस के माध्यम से शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आती हैं, थोड़ा सा भी कुछ हेल्पफुल लगता है, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं आपको कुछ कमी लगी है या कुछ पूछना है आपको या सजेशन है, तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं बहुत बार देखती हूँ कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं, तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बारी आती है, वॉश मैंने अच्छे से कर लिया था। उसके बाद मैंने साफ़ टब में जो है पानी ले लिया था, उसमें कम्फर्ट डाल दिया था। अब मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डालूँगी, हल्का सा मैं विनेगर डालूँगी, क्योंकि जो हमारे लहंगे होते हैं, हैवी साड़ियाँ होती हैं जो नेट वाली होती हैं, उनका जो नेट है वो वॉश करने के बाद में हार्ड हो जाता है ना। उसमें जो भी एम्ब्रॉयडरी हो रही होती है वो हार्ड हो जाता है, तो अलग ही सा कड़क कड़क दिखता है। जो विनेगर डालने से वो जो है सॉफ्ट हो जाता है, उसमें एक सॉफ्टनेस आ जाती है। तो इसलिए मैं इसमें जो है विनेगर डालूँगी। थोड़ी देर के लिए मैं इसको डिप करूँगी। जो भी मेरा रेड कलर का सामान था वो सब मैंने एक टब में डाल दिया है ना। वॉश तो मैंने 2 बार में कर लिया था, बट अब मैं जो है
इसमें जो है एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आ जाएगी। फैब्रिक परफ्यूम जो है बहुत अच्छा लगता है जब वॉश करते समय आप इसे डालते हैं ना, और जब आप इसे पहनेंगे ना उस टाइम एक फ्रेगनेंस आ रही होगी, जैसे साबुन की आती है कई बार या फिर किसी निरमा पाउडर की आती है। तो इसी तरह से मैंने येलो वाला जो है अलग रख दिया है, रेड वाला अलग रख लिया। कुछ मैंने ऐसे निचोड़ा नहीं है ज़ोर ज़बरदस्ती का, ऐसे आराम से धूप में सुखा करके इनको बहुत अच्छे से फोल्ड करके तय करके खुद से ही घर में प्रेस करके रख दिया था। घर में अकेली थी, मम्मी आने वाली थी, तो मैंने बनाया राइस। अब मैंने सोचा जो भी वेजीज़ हैं उन सबको मैंने ऐसे वॉश कर लिया, डिप कर लिया। अब मैंने पोटैटो, आलू फलू का राजा, तो मैंने इसको जो है कट कर लिया, और कट करने के बाद में मैंने बना लिया अपनी मन मर्जी का चावल। चावल बहुत पसंद है, तो मैंने, दिन का समय है और पहाड़ी लोग तो चावल खाते ही हैं दिन के टाइम में, उनका मेन वो हो जाता है। तो मैंने सोचा 2 चीज़ ना बनाऊँ, क्योंकि मैं काम के साथ साथ किचन में भी थी, तो दोनों चीज़ें मैनेज करनी थी और टाइम से बना के रखना था। तो मैंने जो है आलू को कट कर लिया है, सारी सब्जियों को वॉश कर दिया है। अब मैं सिंपली इसको करूँगी, आलू को छील-छूल के कट करके इसमें सिंपल सा तेल लूँगी, उसमें सारी सब्जियों को जो है हल्का सौटे करूँगी। उसके बाद राइस ऐड ऑन कर लूँगी, पानी ऐड ऑन कर लूँगी, या आपका पुलाव राइस कह लीजिए या वेज राइस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। मेरे लिए तो बहुत टेस्टी पुलाव राइस टाइप का कुछ रेडी हो गया था, और बड़ी वगैरह भी मैंने ऐड कर दी थी। कॉर्न मेरे को बहुत पसंद है, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया था, तो खाते समय बहुत टेस्टी लग रहा था। इस तरह का राइस वगैरह हो, मुझे रायता या दही के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह से मैंने बनाया और मम्मी भी बहुत खुश हुई, क्योंकि वीकेंड है यार, उनको भी तो कभी कभी थोड़ा रिलैक्स मिलना चाहिए। तो मैंने बनाया था ये पुलाव प्रसादम आप कह लीजिए, या राइस प्रसादम आप कह लीजिए। प्रसादम इसलिए कहती हूँ क्योंकि भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। ये मैडम ने इसको फंसा दिया, और ये आर्टिस्ट ये देखो अब हम कहाँ से पकाएंगे, कहाँ से, किसका चांद किसका सूरज इधर खाना नहीं पका गाइस। तो जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये। ऑफिस जाना था मुझे, क्या करें यार, वीकेंड पे भी जाना पड़ता है, कभी कभी काम करना पड़ता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो मॉर्निंग में मैंने पोहा प्रसादम भी खाया, और उसके बाद मैंने जवे प्रसादम बनाया था। जवे प्रसादम भी बहुत टेस्टी थे, रायता के साथ हमने इसे खाया था। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।